आज कथा का विश्राम है महाराज जी, और मैं सिर्फ दो शब्द ही बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं महाराज जी। कि आप ऐसे ही मुझ पर, पूरे चंडीगढ़ पर और पूरे चंडीगढ़ के लोगों पर अपनी और लाल जी की कृपा ऐसी बरसाते रहिए महाराज जी। आप हमारे लिए जो ये 7 दिन में कर जाते हो, उसकी कोई तुलना नहीं है महाराज जी। मेरे पास शब्द नहीं है उसके। और मैं जिन जिनको भी यहाँ देखता हूँ महाराज जी, और मुझे बड़ी बहुत ही खुशी होती है महाराज जी कि जब यहाँ सब लोग आपकी कथा श्रवण कर रहे होते हैं, आपकी वाणी पर, आपके भजनों पर झूम रहे होते हैं महाराज जी, उस टाइम मेरे से खुश आदमी कोई नहीं होता महाराज। और मुझे लगता है कि ये सब ठाकुर जी मुझसे करवाते हैं। और यहाँ का जितने मेरे साथ सब लोग हैं, जितनी हमारी टीम है यहाँ पर, मैं सबके नाम लेने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पर जितने भी हमारे सब यहाँ पर लोग हैं, चाहे वो मनीष जी हैं, अभिषेक है, यूवी है, तन्मय है, माहिर है, मेरे सब भाई हैप्पी, सब, और चौक साहब हमारे खड़े हैं पीछे महाराज जी। इन सब ने 2-2 महीने पहले अपना सब कार्य छोड़ के कथा को करा। और यहाँ पर जितने वॉलंटियर्स हैं, मैं जितनों ने भी यहाँ पे जो जो सेवा करी है, आप सबका, जितने लोग यहाँ सुनने आए हैं, मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सबको धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि मैं आपको एक, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा महाराज जी, बस 2 मिनट ही, टाइम भी कम है हमारे पास, कि ये कथा करवाना, मुझे नहीं पता महाराज जी को कैसे ठाकुर जी ने ये उद्देश्य दिया, और महाराज जी ने मुझे बताया, और मैंने हर साल के लिए ये प्रण ले लिया। इस कथा से, ये कथा करवाना मेरे लिए कोई पैसा कमाने की बात नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं क्या, हमारे पास ठाकुर जी ने बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया है, बहुत भाई दिए हैं जो सब मेरा साथ देते हैं, और सब साथ ऐसे देते रहेंगे। आप सब जब यहाँ पर आते हो, महाराज जी की वाणी सुनते हो, तो ये 7 दिन मैं वो चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में कभी ना भूलना, और यहाँ से ठाकुर जी का नाम और अपने जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आना कि लोग आपको ये कहेंगे, आप एक दिन आपको सुनकर, आपके विचारों को सुनकर, आपके तौर तरीकों को देख के लोग ये कहें कि आप महाराज जी, इंद्रेश जी की वाणी जरूर सुनते होंगे, तभी आपके विचार ऐसे हैं। हमारे महाराज जी बड़े सरल हैं, बड़े प्रिय हैं, और मैंने महाराज जी से बहुत कुछ सीखा है। वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, और अब तो मेरे गुरु भाई भी बनने वाले हैं बहुत जल्दी। बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा महाराज जी, अब आपका इंतजार रहेगा हम सबको अगले साल। और आज मनोज भैया का बहुत बहुत आभार, मनोज भैया आप पधारे यहाँ पर, अपना इतना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। बाकी मैं एक इन भैया के लिए कुछ, ये मेरे बड़े प्रिय हैं, और ये सामने आते नहीं है, ये महाराज जी के बचपन से प्रिय हैं, बचपन के दोस्त भी हैं, और हमारे अनुज भैया हैं, और मैं इनसे बड़ा प्रेम करता हूँ। मैंने इनको 22 को बुला लिया, मुझे कहते कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गया। मैं कहा अगली कथा में मैं आपको 10 दिन पहले बुलाऊंगा। और बहुत साथ हमारा देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं मेरे से, महाराज जी से। और आप खूब आशीर्वाद दीजिए इनको, और जितना महाराज जी का परिकर है सबको। और केवल भैया आपका बहुत बहुत आभार, आप आज पधारे, शोभा बढ़ गई हमारी कथा की भैया। और अब गरबा उत्सव होगा, और लाल जी हमारे हर साल यहाँ पधारते रहे, और अब महाराज जी के 2 प्रिय उत्सव हो गए हैं। 1 जनवरी में लाल जी का जन्म उत्सव का, और चंडीगढ़ में लाल जी का उत्सव। और बस आप हमारा सब साथ दीजिए, हम लाल जी का उत्सव हर साल भव्य से भव्य बनाने की कोशिश करें। और महाराज जी के सारे गंधर्व जनों का बहुत बहुत धन्यवाद, कुंवर भाई का बहुत धन्यवाद, अंकुश का, सबका, और आप सबका धन्यवाद। और अब 7 दिन में जो आपने सुना है, उससे आप अपने आप को जरूर बदलिए। और मुझे यकीन है कि आप अगली कथा में जब महाराज जी को मिलेंगे, तो आपको एक एक बात याद होगी। जय श्री राधे। तो आप जाइए मत, क्योंकि अब ग्रैंड गरबा उत्सव होने वाला है। श्री राधे। तो महाराज जी के लिए एक गाना गाना चाहूंगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। चलो, ये सब आपके भाव ही गा रहा हूं मैं महाराज जी के लिए और लाल जी के लिए। के मैनू छेती छेती मिल ढोलना, ओ मैं ते ठीक नहीं या तेरे बिन। ओ मैनू छेती छेती मिल ढोलना, ओ मैं ते ठीक नहीं या तेरे बिन। हो कोई दुख ते नहीं तेनू, तेरा फिक्र रहे मैनू, तेरा किवें लगिया होना, दिल मेरा ता लगे ना तेरे बिन। ओ मैनू छेती छेती मिल, ओ मैं ते ठीक नहीं या तेरे बिन। ओ मैनू छेती छेती मिल ढोल, ओ मैं ते ठीक नहीं आ तेरे बिन। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम है। आप ऐसे ही हमारा उद्धार करते रहिए, लाल जी ऐसे ही हमारा उद्धार करते रहिए। और बस महाराज जी आप जानते हो बाकी चीजें। श्री राम।
प्रेम से बोलिए। पिछले वर्ष एक इतिहास बना था वृंदावन प्रकट उत्सव में। चंडीगढ़ में सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम अगर कोई हुआ तो वृंदावन प्रकट उत्सव का हुआ था, और इस बार वो रिकॉर्ड टूटा है भैया। इस बार पहले से कई ज्यादा रसिक इस कार्यक्रम में आकर वृंदावन प्रकट उत्सव का गवाह बने हैं, और एक इतिहास और बनने जा रहा है आज। अभी आप सब लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए। इस समय मन में एक ही भाव होना चाहिए। आप सब लोग हमारे भैया बी प्राक जी को आशीर्वाद देंगे कि उनमें इतना समर्थ गोविंद और किशोरी जी भरे रखें, इतना भाव भरे रखें कि अगले आने वाले 100 वर्षों तक ये वृंदावन प्रकट उत्सव इसी स्थान पर होता रहेगा। और आशीर्वाद देने का तरीका यही है, दोनों हाथ ऊपर करके 3 बार श्री राधे बोलिए। बहुत बहुत बधाई। निर्विघ्न ये कार्यक्रम संपन्न हुआ आप सबके सहयोग से। जितने भी हमारे सेवादार हैं वो कथा के बाद में भी यहाँ रुकेंगे। आज आप में से बहुत लोगों का एकादशी का व्रत भी होगा, इसलिए एकादशी व्रत के अवसर पर हमारे राहुल बंसल जी और उनके परिवार ने आज आप सबके लिए एकादशी का प्रसाद फल के रूप में आप सबके लिए दोनों गेट्स पर रखा होगा। जब आप गरबा उत्सव के बाद बाहर जाएंगे तो आपको प्रसाद उन्हीं गेट्स पर मिलेगा। सब लोग प्रसाद अवश्य लेके जाएं। अभी महारास, गरबा और शरद उत्सव एक ही साथ होगा। जिन लोगों के पास डांडिया स्टिक्स हैं जो लेके आए हैं वो अपने हाथ में रखें, और जहां तक कोशिश होगी हमारे वॉलंटियर्स पहुंचा देंगे। और फूलों की होली भी आपके संग हम लोग खेलें, इस बात का प्रयास रहेगा। आइए श्री राधे।